हेलो बच्चों, आज की 1.4 प्रश्नावली में आप सभी का स्वागत है। तो सीखने के लिए रेडी होंगे। प्रश्न बहुत सरल है, पहला है और इसमें लिखा है कि बिना विभाजन की लंबी प्रक्रिया किए हुए बिना विभाजन की लंबी प्रक्रिया किए हुए ये बताना है कि ये दशमलव जो है शांत है या फिर अशांत आवर्ती है, ऐसा बताना है। तो पहली बात ये जानो कि 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का यदि वो होता है, उसका हर यानी q, यदि p बाई q एक भिन्न है और q उसका हर है, तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड है 2 के पावर m इंटू 5 के पावर n के रूप का होता है, एक नॉन ऋणात्मक संख्या। तो निश्चित रूप से जो ये भिन्न होगा, इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। यदि ऐसा 2 के पावर m इंटू 5 पावर n का नहीं होता है तो यह अशांत आवर्ती होगा। उसी के बेसिस पे हम बताएंगे। तो अब हम शुरू करते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे हमने बगल में लिखा है, और जिसको नहीं क्वेश्चन दिखेगा वो किताब निकाल के रखें। पहला क्वेश्चन है 13/3125। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे लिखते हैं, जिसका हर है 3125। अब 3125 को देखें क्या लिख पाएंगे। 5 पचे 25, पचे 625, पचे 3125, 5 के ऊपर 2 4, 5 का और n के रूप में लिख लिए। तो इसका जो होगा पहला वाला, ये हो जाएगा शांत, ये शांत दशमलव हो जाएगा। सेकेंड पे चलते हैं। सेकेंड लिखा है 17/8, और 17/8 में जो q की वैल्यू है वो है 8। तो 8 को हम क्या लिख पाएंगे, 2 के पावर 3। अब ये भी शांत हो जाएगा, ये जो भिन्न है पूरी शांत हो जाएगी। थर्ड में इसका हर क्या है, थर्ड में हर है इसका 455। 455 को क्या लिख पाएंगे, 455 को ऐसे कर लेते हैं, 455 5 से कर दें 9, और 5 से 1 7 13, यानी कि 5 गुणे 7 गुणे 13, ऐसे 5 गुणे 7 गुणे 13। अब इसको देखो, इसमें 2 के पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का नहीं है, इसलिए जो दशमलव होगा ये होगा अशांत आवर्ती। इसका जो दशमलव होगा वो हो जाएगा अशांत आवर्ती, ऐसा। फोर्थ में क्या लिखा है, फोर्थ में यहाँ पे लिखा है 1600। इसका जो हर है वो 1600 है। तो 1600 को हम क्या लिख पाएंगे, अभी निकाल के देख लेते हैं। 1600 को कर ले यहाँ पे, 2 से कर दिए 800, 2 से कर दिए 400, 2 से कर दिए 200, 2 से कर दिए 100, 2 से कर दिए 50, 2 से कर दिए 25, 5 से कर दिए 5 5, यानी कि 2 4 6। इससे क्या पता चला, 2 के पावर 6 इंटू 5 के पावर 2। अब ये बताएं कि ये क्या होगा, शांत होगा या अशांत आवर्ती होगा। तो 2 के पावर m इंटू 5 पावर n के रूप का इसका हर है, इसलिए होने वाला है शांत। ये हो जाएगा इसका उत्तर शांत। अब पांचवा क्या लिखा है, पांचवें क्वेश्चन में लिखा है 343। 343 को हम क्या लिख पाएंगे, 7 से 49 9 7। अभी क्या हो गया, अशांत आवर्ती। ये अशांत आवर्ती हो जाएगा क्योंकि ये 7 के पावर के रूप में है। उसके बाद है 2 के पावर 3 गुणे 5 पावर 2, तो सीधे दिख रहा है। तो छठवां वाला हो जाएगा शांत। और सतवां का क्या होगा, सतवां में लिखा है इसका हर 2 के पावर 2 गुणे 5 पावर 7 गुणे 7 पावर 5। जरूरत नहीं है, सीधे हम यहाँ पे लिख देंगे अशांत आवर्ती, क्योंकि 7 कहाँ से आ गया, इसमें अशांत आवर्ती हो गया। ऊपर तो कटने वाला है नहीं उसके टर्न में, ठीक है, इसलिए हो जाएगा 2 के पावर m इंटू 5 पावर n के रूप में नहीं है, इसलिए हो जाएगा अशांत आवर्ती। आठवां देखें, आठवां में लिखा है 15। 15 को लिख पाएंगे 3 गुणे 5, और 3 गुणे 5 का मतलब क्या हो गया, 3 गुणे 3 गुणे 5, 3 गुणे 5 लिख दें ऐसे। और ये भी हो जाएगा अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। उसके बाद लिखा है, एक मिनट फिर से देखते हैं, यहाँ पे लिखा है 6/15, ठीक है। अब 6/15 को हम क्या लिख पाएंगे, 2 गुणे 3 बटा के 3 गुणे 5, ऐसे ही तो लिख पाएंगे, ऐसे ही तो लिख पाएंगे। 3 से 3 काट दो, बचा कितना, 2/5, हर में 5 आ गया। क्या है ये, शांत है। तो हमको ध्यान ये भी देना है कि जो हम भाग दे के चेक करेंगे, हर और अंश में यदि कट जाता है तो काट के सिंपल रूप में ही लिखें।
अब यहाँ से 7 से तो कटने वाला नहीं है, 7 से पहाड़ा में तो वो 129 कहीं नहीं आता है। 7 से 70 और 7 से 49 119 हो जाएगा। यदि मान लो हम यदि ऐसे भी करते हैं, 7 का यदि हम भागा दे 129 लिखें तो 7 एकम 7 हो गया और यहाँ पे हो गया कितना 5। 7 से 49 नहीं आया ना, 10 हासिल बच गया, तो इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको हम मिटा दिए। अब यहाँ पे लिखा है कि 35 बटा के 50, देखते हैं 8वां हो गया। अब 9वां देखो, 9वां में लिखा है 35 बटे के 50, 50 को लिख पाएंगे 50 25 हो जाएगा, 2 गुणे 5 गुणे 5, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का है, शांत हो जाएगा। उसके बाद 10वां क्या लिखा है, 10वां लिखा है 210, 210 को क्या लिख सकते हैं, 2 से करेंगे तो हो जाएगा 105, भागा दे के चेक कर लो, 210 हो गया, 2 से करो 105 हो गया, 5 1 6, 3 से कर देंगे 3 तरीके 9, 3 5 15, 5 से 7 से 7 आ गया, 3 आ गया, ख़त्म कहानी इसकी। होने वाला 77 दिया है, 7 आ गया, 3 आ गया, नहीं होगा, सीधे लिख दो। तो फाइनल क्या लिखेंगे, 210 को 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, सबसे 35 3 105, 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7, कहीं से काटेंगे 7 को भी काट देंगे तो 5 3 एक्स्ट्रा आ गया ना इसमें, तो हो जाएगा अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती। जैसे कह रहे हैं कि 77 है तो 7 इसको काटे, 7 से इसको काटे, 7 से 7 कट जाएगा, ऊपर 11 बच जाएगा और नीचे बच जाएगा 2 गुणे 3 गुणे 5, तो कहाँ है 3 आ गया ना, इसलिए हो गया ये अशांत आवर्ती। तो पहला क्वेश्चन तो ख़त्म हो गया। पहला जो दिया था कि बिना भाग की प्रक्रिया किए हुए पता करो जिसका दशमलव शांत है या अशांत आवर्ती है, तो ये तो हमने पता कर लिया। अब जो दूसरे क्वेश्चन इसका दिया है 1.4 का दूसरा क्वेश्चन में लिखा है कि जो जो शांत है पहले का उनका दशमलव प्रसार करके दिखाओ, उनका दशमलव रूप क्या होगा ये बताओ, ठीक है। तो दशमलव रूप बिना भाग की प्रक्रिया किए हुए ही बताना है हमको। तो अब पहले शांत कौन कौन है हम उसी को चूज करते हैं, बाकी सबको मिटा देते हैं। तो ये है शांत, ये है शांत, तीसरा को मिटा दो। तीसरा के बाद कौन को मिटा दो, इधर 5वां भी मिटा दो, 5वां मिट गया। उसके बाद 7वां भी मिटा देते हैं, 7वां के बाद फिर इधर हो गया 10वां भी मिटा देते हैं। अब यहीं जो कुछ बचे हैं शांत हैं, तो शांत में नंबर है तुम्हारा पहले का, दूसरे का, चौथे का, छठवें का, 8वें का और 9वें का। अब इनको हम हल करके बताएंगे कि इनका दशमलव वैल्यू में कितना आएगा। तो पहला करते हैं, टिक लगा देते हैं पहले, पहला दूसरा, पहला दूसरा, पहला दूसरा देखो शांत हो गया। चौथा भी शांत है, चौथा भी शांत हो गया। छठवां भी शांत है, 1 2 3 4 5 6, छठवां भी शांत है। और 8वां भी शांत है, तो 8वां ये हो गया शांत। और 9वां भी शांत है, 9वां भी शांत है। अब हम इसका निकालेंगे दशमलव, देखते हैं। तो फर्स्ट का देखें 13 बटा के 3125, पहला में लिखा है 13 बटा के 3125 ऐसे। तो 5 5 25 5 125 5 600 5 5 25 5 125, ये कुछ गलती हो गया था क्या इसमें। 3125 को कैसे लिखेंगे एक बार कर लो, इधर नहीं समझ में आता है। तो 5 ऐसे देखो, 5 5 25 5 125 5 625 5 3125, 1 2 3 4 5, यानी 5 की पावर 5 आएगा। ध्यान दें यदि उसके वाले में 4 लिखा गया तो उसको 5 कर लें, ठीक है। ऐसा 5 5 25 5 125 5 625 5 3125, 5 की पावर 5, ये 5 की पावर 5 आ रहा है, ठीक है। अब 5 की पावर ये 5 आ रहा है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 13 बटा के 5 की पावर 5 ऐसे। अब हमको 2 की पावर 5 वाला हम लेके आए हैं, 2 की पावर 5 वाला यहाँ पर भी कर दे, यहाँ पर भी कर दे। आसान बना रहे हैं ना, आसान बनाना है हमको। तो कैसे लिख देंगे, 2 की पावर 5 का क्या होता है, 2 दूनी के 4 दूनी के 8 दूनी के 16 दूनी के 32, यानी कि 13 गुणे 32 हो गया ये। और यहाँ पे कितना हो गया, 2 5 10, 10 की पावर 5, 10 की पावर 5 हो गया ना। अब सीधे गुणा कर लो, तो 32 में 13 का गुणा कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 320, 3 गुना के 6, 3 3 के 9,
6 9 6 11 गए 416, ठीक है। 416 10 की पावर 5, 416 बटा के 10 की पावर 5, 10 पावर 5 मतलब 5 अंक पे दशमलव लगेगा। अब 5 अंक पे दशमलव लगने का मतलब ये है कि 0.00416, 5 अंक पे दशमलव लग गया, हो गया आंसर 0.00416 पहला का। उसके बाद कौन सा शांत है, दूसरा शांत है, इसको भी लिखो 17/8। अब 17/8 हमने यहाँ पे लिखा तो इसको क्या लिख पाएंगे, 17 बटा के 2 की पावर 3, 5 की पावर 3 चाहिए, 5 की पावर 3 यहाँ पे चाहिए। अब चाहने का मतलब ये है कि हम अपने से जोड़ना है ताकि हम उसको आसान बना सकें। 10 के टर्म में रहेगा नीचे वाला, हमको भाग देना नहीं पड़ेगा, आसानी से हो जाएगा। 17 गुणे 5 बजे 25 25 125 होता है यहाँ पे, और इधर का हो जाएगा 5 के 10 की पावर 3, गुणा कर लेते हैं तो 125 का 10 में करेंगे तो 1250 हो जाएगा, और 7 पे 35 के 5 हासिल लगा 3, 12 से 84, 84 3 कितना हो जाता है 87, इधर हो गया 5 7 5 12 के 2 8 10 11 के 1 2 2125 आया। अब हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा 2125, यहाँ पे लिख दी 2125 बटा के 10 की पावर 3, 3 अंक पे दशमलव लगाना है 2.125 हो गया। ऐसे भागा होगा नहीं देना, ऐसे करके चेक करना है और बताना है। उसके बाद कौन सा है, चौथा है 15 बटा के 1600, फोर्थ चौथा देखें 15 बटा के 1600 ऐसे। तो इसको हमने क्या लिखे हैं, 3 गुणे 5 लिख दें यहाँ पे, और इधर का 1600 का कैसे करेंगे, 1600 का देख लेते हैं एक बार फिर से, भूल गया तो 2 से 800, 2 से 400, और इधर का हो गया 2 से 200, 2 से 100, 2 से 50, 2 से 25, इधर 5 इधर 5, यानी कि 2 4 6 आया कितना, 2 का 6 गुणे 5 का 2, ऐसे मिटा दो। यहाँ पे आया है 2 का 6 गुणे 5 का 2। अब हम एक काम करते हैं कि 5 का 2 है तो इसको आसान बनाने के लिए 5 का 4 और ले लें, 5 का 4 और ले लें यहाँ पे। जब ये ऐसा कर देंगे तो हमारे लिए आसान हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 गुणे 5 का 5, और यहाँ पे हो जाएगा 2 गुणे 6 5 गुणे 6, यानी कि 10 का 6, 5 ये 25 25 625, 5 ये 25 25 125 625 3125 गुणे 3, 3125 गुणे 3 इधर हो गया, और यहाँ पे हो गया 10 का 6। गुणा करके चेकें देखें, 25 3 75, 3 3 9, अरे 3 कम 3 हो गया यहाँ पे, और 3 3 9, और ये 10 का 6 हो गया। तो यहाँ पे हम 6 के दशमलव लगाएंगे 0.009375, ये हो गया हमारा आंसर 0.009375। और कौन कौन से हैं जो कि हैं शांत, देखें इधर मिटाते हैं, 4 तक तो हो गया भाई। एक 2 3 4 5 6, अब छठवां भी है, छठवां 8वां और 9वां, 6 8 9, 6 8 9 का देखो, 6 8 9 का यहाँ पे है, 1 मिनट यहाँ पे गलती था क्या, नहीं सही है, 2 पावर m 2 5 पावर n है ना, 23 बटा के छठवां है ये, 23 बटा के यहाँ पे लिखा 2 की पावर 3 5 की पावर 2, 2 की पावर 3 गुणे 5 की पावर 2 ऐसे। तो अब हमको क्या करना चाहिए, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे भी 5 से मल्टीप्लाई कर दें, आसान हो जाएगा। तो 23 5 होता है 115, 23 5 115, और इधर का 10 का 3 हो जाएगा, 5 के 10 का 3, तो 115 3 अंक पर दशमलव लगेगा, 0.0115, ये हो गया फाइनल उत्तर। अब देखो 8वां में क्या लिखा है, 8वां में लिखा है 6 बटा के 15, 6 बटा के 15, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे 2 गुणे 3 बटा के 3 गुणे 5, काट दिए 2 बटा के 5, 2 बटा के 5 का 5 चौक के बीच 0.4 आ गया, काम खत्म। अब देखो 9वां का क्या दिया है, 9वां का दिया है 77 बटा के 210, अरे नहीं 35 बटा के 50, 35 बटा के 5 को 50 को क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, 7 5 35, और 50 का कितना लिखेंगे, 50 का लिखेंगे 2 गुणे
10 25 50 सही है। 5 से 5 हटा दिए, बचा कितना 7 बटा के 10, 60 बटा के 10 को क्या लिख पाएंगे 0.7। तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन भी हल हो गया। जो जो शांत थे हमने उसको बताया। अब तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या देता है और उसको हम लोग करेंगे। जिसको समझ में नहीं आया होगा वीडियो को कई बार देखें, समझ में आ जाएगा तुरंत। बहुत कठिन सवाल नहीं है, बहुत सरल है। भाग गुणा ही सब करना है, आसानी से समझ में आ जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। अब तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये सब संख्याएं लिखी गई हैं और ये बताना है कि परिमेय है या अपरिमेय है, और इनके P बाई Q के रूप में यदि हैं परिमेय हैं तो इनके Q के बारे में भी हमको बताना है। देखते हैं, समझते हैं। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है 43.1 से लेकर 9 तक की संख्या लिखी हुई है। तो अब ये शांत हो गया ना। जब ये शांत हो गया तो पहले तो बात ये है कि इसका जो दशमलव है वो शांत है, तो परिमेय संख्या ही होगी ना, P बाई Q के रूप में है, तो इसको हम परिमेय संख्या कहेंगे कि परिमेय संख्या हो गई। और जो इसका 2 का, इसका जो हर का फैक्टर होगा वो 2 की पावर m इंटू 5 पावर n के प्रकार का होगा। Q के बारे में हमने बता दिया कि भाई Q का जो फैक्टर होगा भाज्य गुणनखंड होगा 2 की पावर m इंटू 5 पावर n के प्रकार का होगा, और यह एक ऋणोत्तर संख्या है। अब देखो यहाँ पे ये तो ख़त्म ही नहीं होगा ना, तो ये अशांत आवर्ती हो गया। अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती। अनावर्ती मतलब का होता है कि चल रहा है, अशांत भी और चल रहा है, अपने मन का कुछ भी आ रहा है, इसको हम कहते हैं अपरिमेय संख्या। इसको हमने अपरिमेय संख्या कह दिया ऐसा। ये अशांत अनावर्ती है। आवर्ती मतलब कि वही चीज बार बार आए लेकिन शांत न हो। और परिमेय संख्या हम क्या है कि बेचारा ये शांत हो गया, चलो अब बंद हो गया भाई। लेकिन अशांत अनावर्ती का मतलब होता है कि चल रहा है लेकिन दूसरा चीज़ चल रहा है ना, कोई इसका सीक्वेंस नहीं है कि 1 से लेकर के 9 चल रहा तो 1 से लेकर के 9 फिर आएगा, 1 से लेकर के 9 फिर आएगा। अब हम इसको क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे अशांत आवर्ती। इसको हम अशांत आवर्ती कहेंगे क्योंकि ये आवर्त के रूप में है ना, 1 से लेकर 9 तक फिर चलेगा। बार का मतलब होता है वही चीज पुनः चलना। अब ये अशांत आवर्ती हो गया, तो ये बताओ कि 2 की पावर m इंटू, तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, ये तो परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि परिमेय संख्या में ही अशांत आवर्ती होता है। दशमलव का प्रसार अलग हो जाएगा लेकिन ये परिमेय संख्या होगी। अभी हम इसको बटा के रूप में चाहे तो लिख दें, 43 बटा के क्या लिखेंगे, 1 से लेकर 9 तक का संख्या बटा के 9 बार लिख देंगे, हो जाएगा परिमेय संख्या, तुरंत बना देंगे इसका, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। अब यहाँ पे देखें, इसका जो Q का अभाज्य गुणनखंड होगा वे 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के अलावा भी कोई संख्या होगा। अभी हम पहले क्वेश्चन को याद करें, उसमें हमने क्या देखा था, जिसका शांत हो जा रहा था उसका तो 2 की पावर m इंटू 5 पावर n के प्रकार का अभाज्य गुणनखंड था, लेकिन जिसका अशांत आवर्ती था वो भी तो परिमेय संख्या थी ना, लेकिन उसका जो अभाज्य गुणनखंड है Q का वो 2 की पावर m इंटू 5 पावर m के अलावा भी था कोई अभाज्य संख्या, इसके अलावा भी कोई अभाज्य संख्या था। तो ये 1.4 का चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब इसको ध्यान से समझें और अगला वीडियो भी इंतजार करें और देखें, और हमारे सारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे 4 चैनल हैं, सत्यम मिश्रा JNV AC, सत्यम मिश्रा JNV BC, सत्यम मिश्रा JNV CC और सत्यम मिश्रा JNV DC, जिसपे कि आप लोग एजुकेशन का चैनल देख रहे हैं। हमारे साथ जुड़े रहें, सारे दोस्तों के साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करा के बेल आइकन दबा के रखें ताकि हम नए वीडियोज़ आपके सामने लेकर के आएँ। प्रोत्साहित करें और बस तहलका मचाने के लिए हमको मौका दें ताकि हम अपनी जलवा आप लोगों के दिलो दिमाग तक पहुँचा सकें, बड़े स्टेज तक अपनी बातों को हम पहुंचा सकें। एक सेलिब्रिटी बनकर उभारने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद।